बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। असातिज़े किराम ये भी इल्म के हासिल होने का एक ज़रिया है। तो असातिज़े किराम के भी कुछ आदाब हैं। और देखें, किताब भी इल्म के हासिल होने का ज़रिया है, उस्ताद भी इल्म के हासिल होने का ज़रिया है, लेकिन दोनों में से अफजल जो ज़रिया है वो उस्ताद है। किताबें तो बाद में लिखी गई, उस्ताद पहले। और देखें उस्ताद का मकाम क्या है, उस्ताद की मसनद क्या है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। यानी जो उस्ताद की मनसब पर बैठा है तो वो गोया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में उस मसनद पर बैठा हुआ है। तो किस कदर हमें उसका अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। तो हम उसके कुछ आदाब बयान करते हैं। उम्मीद है आप लोग तवज्जो से सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे। उस्ताद का पहला अदब तो ये है कि जब हम उस्ताद के पास जाएं तो जाने से पहले इजाज़त लें, और जब उस्ताद बैठे हुए हों वहाँ से अगर हम आना चाहें तो इजाज़त लेकर वहाँ से निकलें, बिला इजाज़त ना निकलें। हाँ, अगर उस्ताद ने कहा हुआ हो कि जो जाना चाहे वो जा सकता है तो फिर अलग बात है। इसी तरह उस्ताद के आदाब में से ये है कि हम पहले सलाम करें, और जब उस्ताद मोहतरम बात करें तो हम दाएं बाएं ना देखें, दाएं बाएं मुतवज्जे ना हों। बाज़ मरबा देख तो हम उस्ताद की तरफ ही रहे होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है, कुछ और सोच रहा होता है। ये भी बेअदबी है। जब हम उस्ताद की बात सुन रहे हैं, जैसे उनको देख रहे हैं, तो पूरी तवज्जो से उनकी बात को सुने, दाएं में मुतवज्जे ना हो। फिर बाल बच्चे क्या करते हैं कि उस्ताद अगर नहीं हैं तो उनकी मसनद पर, उनकी चेयर पर बैठकर उनकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं। देखें, उस्ताद अगर मौजूद ना हो तो उनकी चेयर, उनकी मसनद पर बैठना ये इंतहाई बेअदबी है। और देखें, बेअदब हमेशा महरूम रहता है। बेअदबी करके कभी भी कोई इल्म की बरकत नहीं हासिल कर सकता, चाहे वो उस्ताद स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, या किसी दीनी इदारे का हो, मदरसे का हो। जो उस्ताद की बेइज्जती करेगा या बेअदबी करेगा वो दुनिया में भी कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए बेअदबी से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे उस्ताद को तकलीफ़ पहुँचे और वो नाराज़ हो जाएं। इसी तरह उस्ताद के आदाब में से ये है कि अगर रास्ते पर चलना हो तो हम उस्ताद से पीछे चलें, और उस्ताद का कभी भी नाम लेकर ना पुकारें। ये अदब में से है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने कभी भी अपने उस्ताद का ज़िंदगी में नाम लेकर नहीं पुकारा, उनको नाम नहीं लिया, बल्कि उनको अलक़ाब से पुकारा, या ए उस्ताद मोहतरम, या जो भी अच्छा लक़ब हो वो आप लेकर उनको पुकारें। फिर उस्ताद के आदाब में से ये भी है कि हम उनके सामने आजिज़ी करें। हो सकता है उस्ताद माली एतबार से आपसे कम हो या और किसी चीज़ में आपसे कम हो, तो अपनी मालदारी पर इतराना या किसी और चीज़ की वजह से तकब्बुर करना, इतराना। देखें, कभी भी तकब्बुर करने वाला उस्ताद के सामने उस्ताद से इल्म हासिल नहीं कर सकता। ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिससे तुम इल्म हासिल करो उसके सामने आजिज़ी और तवाज़ु इख्तियार करो। और तवाज़ु इख्तियार करने का एक असर ये भी है कि अगर किसी बात पर उस्ताद मोहतरम हमें डांट देते हैं या हमें सज़ा दे देते हैं तो हमें मुँह नहीं बनाना चाहिए। हमें खुशी से उस सज़ा को कबूल करना चाहिए कि ज़रूर इसके अंदर मुझसे गलती हुई है, ये मेरी इस्लाह के लिए, ये मेरी तरक्की के लिए मुझ पर सख्ती कर रहे हैं, ये मुझे डांट रहे हैं, ये मेरे दुश्मन नहीं हैं, ये मुझे आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, उस्ताद ऐसी हस्ती होती है कि जो कुछ उन्होंने कई साल लगाकर, बल्कि आधी ज़िंदगी लगाकर सीखा होता है, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं एक लम्हे में अपने शागिर्द को सिखा। ये उस्ताद का जज्बा होता है। तो
اتنے خوبصورت جذبات والی ہستی کی بے ادبی کرنا، یہ تو علم سے محرومی والی بات۔ پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم استاد کی خدمت بجا لائیں، جہاں تک ممکن ہو، وہ پانی پلانا ہے ان کو یا اور کوئی ان کی خدمت ہے وہ ہم کریں، اور اپنی دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو یاد رکھیں۔ جو دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کے علم میں برکت ہوگی اور وہ دنیا میں ترقی کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔